नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में फिर पूरा देश हमारा और आसपास के छोटे मोटे कई देश, बड़े बड़े देश भी कह सकते हैं आप, एक नए वेरिएंट की उसको कंट्रोल करने में, उस पर काबू पाने में जूझ रहे हैं। और जूझना इस हद तक चला गया है कि फिर से एक बार ये ख़तरा पैदा होने लगा है कि ये जो कोविड का जो ये नया वेरिएंट है, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, ये ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। दोनों ही बातें, इसके दो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है कि ये फैलता बड़ी जल्दी है, बहुत जल्दी फैलता है। और कम खतरनाक इसलिए कि अभी तक जो फैटल इंसिडेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम आए हैं। फैटल का मेरा मतलब, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं कि से मृत्यु की दर जो है वो ज़्यादा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। अब मरने वाले तो खैर बेबस हैं। उर्दू का शेर भी है ना कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। जीने वाले जो कमाल कर रहे हैं, इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं ख़ास तौर से इस बात पर बल देना चाहूँगा कि इम्यूनिटी जो है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। आप में रोगों के प्रतिरोध की क्षमता कितनी है, कितनी इम्यूनिटी, इस बात पे डिपेंड करता है। अक्सर ये है कि अब सर्दी ज़ुकाम मामूली बातें इस मौसम में हो जाती हैं और हम इसको साधारण सर्दी ज़ुकाम समझ के कई बार टाल भी देते हैं कि इसमें काढ़ा पी लो, इसमें थोड़ा सा वो बेसन की बना के, दूध बेसन का बना के हलवा सा वो खा लीजिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जी शहद और नींबू ले लीजिए। अलग अलग तरह के हमारे दिक्कत यह है कि हमारे समाज में सबसे बड़ा एक करैक्टर है, उसको ज़रूर आप जहन में बिठाइए। और करैक्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, नाम है रायचंद। यहाँ हर मोड़ पर एक रायचंद बैठा होता है। रायचंद जिसके पास एक राय है और वो ऐसी राय आपको देता है कि आप फिर भटकते रह जाते हैं, क्योंकि ये भ्रम जाल है सारा का सारा। अगर हम भटक गए, वैज्ञानिक तौर तरीके से नहीं चले और बौद्धिकता को हमने, इंटेलिजेंस को हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो हम बड़ी जल्दी इसका शिकार हो सकते हैं। और शिकार सिर्फ हम नहीं होंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवेश, हमारे आसपास के जो घर हैं वो भी हो सकते हैं। और जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ा है मित्रों, और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में फरवरी तक ये पीक पर होगा। अब फरवरी तक अगर ये पीक पर होगा तो जनवरी तो हमारी गई, एक प्रकार से तो महीना हमने चिंता में बिता देना है। और उसके बाद फरवरी कैसे उसका मुकाबला करेंगे और उसको किस तरह से कोप विद करेंगे, उसके साथ चल पाएंगे, ज़िंदगी को चला पाएंगे, बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। अब इन बातों के साथ साथ एक सवाल जो अहम जो वो उपजता है कि सिर्फ सर्दी ज़ुकाम से नहीं, आने वाले दिन देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और चुनावी भीड़ में कोई भी पक्ष ना तो ओमिक्रॉन की परवाह करता है, ना इस नए वेरिएंट के, और जो ख़तरे हैं, जोखिम हैं, उनको इससे कुछ नहीं लेना देना। एक और वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इससे जूझ रहे हैं, और दूसरी ओर राजनीतिक दलों के जोशीले कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं ऐसी की तैसी, इसकी हम नहीं परवाह करते, जो भी होगा देखा जाएगा। और उनका सबसे बड़ा एक बात उनका केंद्रीभूत उनके जहन में होती है कि चुनाव तो टलेंगे नहीं। और चुनाव जो है, जब कहते हैं ना ढोल की थाप पड़ती है तो नाचने लगते हैं लोग। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत सारी बातें, ऐसे मुहावरे हैं जिनके बल पे हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में भीड़ तंत्र जो है ये आधी से ज़्यादा बीमारियों की एक जड़ है। आप जितनी मर्ज़ी इम्यूनिटी आप अपने अंदर पैदा कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन इनसे कैसे बचेंगे? ये तो 2 लाख की रैली या 5 लाख की रैली दिखाकर, उसके बाद जैसी रैलियां आप देखते हैं आजकल, टीवी में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, समाचार पत्रों में भी आपके सामने लंबी लंबी भीड़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। और उनमें ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ही नहीं है, और कोई भी वहाँ पर मास्क नहीं पहनता। और मैं तो हैरान हूँ कि हमारे नज़दीक ही एक नगर है भिवानी, भिवानी में कुछ लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसको वो छिक्का बोलते हैं, कि ये जो छींका जो पहनने वाली बात है ये पाबंदी हटाई जाए, और उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम उन सारे के सारे जो
जो वर्जित बातें हैं उन सब के विरुद्ध भी हम एक प्रकार से बगावत पर आमादा हैं। बहादुरी अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी बहादुरी का क्या लाभ जिससे पूरा का पूरा हमारा परिवेश, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे और सब कुछ जो है वो दाँव पर लग जाए, तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो मित्रों, इससे बचिए और किसी भी भीड़ तंत्र का शिकार ना होइए। शुक्रिया, धन्यवाद।